ओटीपी के जरिए फ्रॉड करने वालों पर लगेगी लगाम। अब एक नई तकनीक बनेगी माध्यम। हमारे साथ समझिए इससे जुड़ा पूरा मामला ताकि आप भी ना हो सके साइबर ठगी का शिकार। पुलिस कैसे काटेगी साइबर ठगों की धार, हम बताएंगे आपको ये पूरी खबर सिलसिलेवार। आपने अक्सर सुना होगा कि ओटीपी की जानकारी किसी को देते ही किसी के खाते से लाखों रुपए एक झटके में उड़ गए। यदा-कदा ऐसी बातें होती रहती हैं। लोग अपने पैसे वापस पाने के लिए स्थानीय थाने से लेकर साइबर थाने तक के चक्कर लगाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत कम लोगों को ये रुपए वापस मिल पाते हैं और बाकी बचे लोगों की शिकायत विचाराधीन बनी रहती है। लेकिन अब इसी ओटीपी वाले प्रोसेस पर बदलाव करने की बात कही जा रही है ताकि इस तरह के साइबर अपराधों के मामले पर लगाम लगाई जा सके। जैसा कि एडवांस टेक्नोलॉजी ने कई लोगों के जीवन को आसान कर दिया है, लेकिन इसी आसानी ने साइबर फ्रॉड करने वालों को भी आराम प्रदान किया है। वो इसी टेक्नोलॉजी को माध्यम बनाकर लोगों को अपना शिकार बनाते रहते हैं। बस इसी तरह के फ्रॉड से बचने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ओटीपी सिस्टम को हटाने और इसकी जगह नया सिक्योरिटी सिस्टम लाने की तैयारी जोरों शोरों से की जा रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि जल्द ही तमाम डिजिटल पेमेंट्स के लिए ओटीपी सिस्टम को रिप्लेस किया जाएगा। इससे ऑनलाइन ठगी के मामलों में गिरावट आने की संभावना है। इसको लेकर मिली जानकारी के मुताबिक ओटीपी वेरिफिकेशन सिस्टम को बदलकर अब आरबीआई किसी ऑथेंटिकेशन ऐप या फिर आपके फोन के ही सिक्योरिटी सिस्टम को पेमेंट वेरिफिकेशन के लिए इजाजत दे सकती है। यानी जब तक आप अपने बायोमेट्रिक या फेशियल आईडी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए ऑनलाइन ठगों को आपका पूरा मोबाइल ही हैक करना होगा, जो साइबर ठगों के लिए टेढ़ी खीर होगी। फिलहाल ऐसा पहली बार नहीं है जब ओटीपी वेरिफिकेशन को हटाया जा रहा हो। इससे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी पहले का ट्विटर ने भी इसे हटाने का काम किया था। इसकी जगह आप अपने मेल से वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अब अगर डिजिटल पेमेंट्स के लिए भी ओटीपी का ये पुराना और कमजोर तरीका हटा लिया जाता है तो लोगों को लाभ मिलता है और हैकर्स और साइबर फ्रॉड करने वालों पर नकेल कसती है। ओटीपी से होने वाली ठगी का शिकार होने वाले युवक या युवती चंद सेकंड में अपना रुपया गंवा बैठते थे। जब तक वो समझ पाते कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है तब तक बहुत देर हो चुकी होती थी। लेकिन अब इस तरह के प्लान के बाद अपनी बातों में फंसाकर लोगों को अपना शिकार बनाने वाले लोगों पर लगाम लग सकेगी। आमतौर पर देखा जाता है कि साइबर ठग फर्जी सिम के द्वारा लोगों को फोन करते हैं और फिर किसी न किसी तरह से झांसे में लेकर उनसे ओटीपी पूछ लेते हैं और फिर देखते ही देखते अकाउंट को खाली कर देते हैं। बीते वर्षों में इस तरह के मामले काफी देखे गए हैं, लेकिन जैसे जैसे पुलिस व अन्य संगठन इस तरह के फ्रॉड के प्रति जागरूकता अभियान चला रही है, वैसे वैसे इस तरह के मामलों में गिरावट आ रही है। लेकिन फिर भी इस तरह के मामले देखने को मिला करते हैं। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप इन जालसाजों के जाल में फंसे हो या फिर आपके किसी मिलने वाले को इन जालसाजों ने अपने जाल में फंसाया हो? आपको ओटीपी के रिप्लेस करने वाली तकनीक को लेकर क्या लगता है? क्या अब इस तरह के फ्रॉड पर लगाम लग सकेगी? ओटीपी को लेकर बदलाव वाली ये खबर इस समय सोशल मीडिया पर खासा सुर्खियां बटोर रही है। इसको लेकर लोगों का एक बड़ा समूह ये मानता है कि इस तरह के बदलाव के बाद में लोगों के साथ ठगी